यस आज 27 तारीख है और मीटिंग का ऐलान आज से 2 महीने पहले ही कर दिया गया था। 27 तारीख को कौम की आम मीटिंग बुलाई जाएगी, उसी के हिसाब से आज मीटिंग रखी गई है और जनाब तारिक साहब को सदर बनाया गया है क्योंकि लियाकत साहब रियाद चले गए हैं और उनके आने का भी कोई समय नहीं रहेगा। इस समय तक आए, साल भर लगे, 6 महीने लगे, 8 महीने लगे, वो रियाद ही अपने बच्चे के साथ रहेंगे। प्रोग्राम की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले अपना है इलेक्शन के बारे में बात करना, उसी के ऊपर हम पहले चर्चा करेंगे। चर्चा के बाद सदर साहब तारीख की घोषणा करेंगे, जो भी तारीख कुछ होगी, क्योंकि जो प्रक्रिया में टाइम लगेगा उसमें तो टाइम अपने को देना ही पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी समय हो गया है। लिस्टें बनी हुई है, लिस्टें तैयार है और उसको वापस गौर करने के लिए एक कमेटी गठित की जाएगी। उस कमेटी के अंदर मदरसा मुबारक हुसैन की टीचर्स हैं, पैरा टीचर्स हैं, प्लस जो टीचर्स हैं वो साथ लगेंगे, कॉम वाइज सर्वे करेंगे तीनों जगह का, और छोटी अपने जो कॉम के बाद की जगह है सर्वे करके उसकी लिस्ट बनाई जाएगी, आधार कार्ड लिए जाएंगे, ताकि एक ऐसी प्रक्रिया चालू हो जाए आइंदा के लिए कॉम के अंदर इतना अपने को माथाफोड़ी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उससे जो सिर्फ नाम ही ऐड करने होंगे और ये जो है अपने कभी भी कहीं भी चाहे नौकरी हो, कोई और काम हो, ठीक है सर, उसके अंदर ये चीज़ अपने काम हो जाएगी। तो समय जरूर लगेगा थोड़ा, ठीक है, काम करने। ये सब प्रक्रिया होने के बाद सदर साहब अपनी कमेटी गठित करेंगे, जो अपने कॉम की नहीं होगी, वो कमेटी बाहर से ही होगी, जो चुनाव कराएगी। वो अपने अधिकार होंगे उनके पास। उस कमेटी के अंदर हमारा कॉम का आदमी कोई भी नहीं बैठेगा, सब बाहर रहेंगे, वो इलेक्शन कराएंगे, वो इलेक्शन की घोषणा करेंगे, ठीक है ना सर, और वो सबको मान्य होगा। तो पारदर्शिता इसी में आएगी। ये कभी कभी कोई सवाल उठते हैं साहब कि उसने छापे लगवा दिए, उसने ये लगा दिया, उसने ये कर दिया, किसी को पूछा नहीं, किसी को किया नहीं, कोई नहीं। बहुत लंबे समय से इलेक्शन हो रहे हैं, पारदर्शिता के साथ इलेक्शन होने चाहिए और सब चीज़ होनी चाहिए। तीसरी बात, अब जो बच्चों के पास चार्ज आ रहा है, बच्चों को ये सारी चीज़ें संभालनी है, ठीक है ना, हिम्मत के साथ काम करो, अच्छा काम करो, अच्छे आदमियों को लाओ, चुनो और अपना मुस्तकबिल जो है वो कौम का आगे बढ़ाओ। कई तरह की बातें होती है साहब, ये दुकान मेरे को मिल जानी चाहिए, फ्रंट के अंदर मैं आ जाता हूँ साहब, अभी दुकान के पते नहीं और लोगों ने अभी से अपनी प्लानिंग चालू कर दी है कि साहब मैं यहाँ आ जाऊँगा, यहाँ वो आ जाएगा, यहाँ वो आ जाएगा, ठीक है ना। ये चीज़ें अपने कौम के अंदर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। 22 तालाब है, जब तक 22 तालाब खाली नहीं होगा, आपकी जो सोच है, जो आपकी समझ है, वो बहुत पीछे रह जाएगी। क्योंकि ये प्रोजेक्ट हमें किसी को देना नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं साहब दुकानें मॉल बेच देंगे, बहुत से कहते हैं साहब इसका यूँ कर देंगे। ये सब बातें गलत है। कौम के अंदर अफवाह फैलती है। कौम की चीज़ है, कौम में रहेगी। हमारे बुजुर्गों ने जो चीज़ बनाई है वो बुजुर्गों की रहेगी, उन्हीं का नाम चलेगा, उन्हीं के नाम से ये सारे काम होंगे, ठीक है ना। हमारे में जितनी औकात है कौम में, उतना ही कौम काम करेगी। हम किसी से लोन लेके, हम किसी से कुछ करके या किसी से बात करके हम ऐसा काम नहीं करेंगे। ये मेरा विचार है। आगे कौम जाने, आप बच्चे जानो और कौम के बुजुर्ग जाने। मैं आज आपको अपनी तरफ से कह रहा हूँ, बाकी इंशाल्लाह आप मैं कमेटी में हो भी नहीं, ठीक है ना। सदर साहब हैं, ये अपनी कमेटी बनाएंगे, ठीक है ना। नई कमेटी बनेगी, नई कमेटी काम करेगी। इनके दायरे में चाहे एक कमेटी यहाँ की हो जाए, एक कमेटी मोहल्ले की हो जाए, एक अपने यहाँ के सकीना कॉलोनी की हो जाए, ठीक है ना। वो कमेटी को अलग अलग बैठ के बातचीत करके अपना काम आगे बढ़ाएंगे। सबसे बड़ी मेरी एक रुकावट है जो मैं बार बार कौम को कहते आया हूँ, 22 तालाब आपने करना है, हमें करना नहीं है। एक दो आदमी ऐसे अड़े हुए हैं, अगर कौम उनको सब मिलके आज जैसे आप ये इकट्ठे हो गए, सब उसके पास चले जाओ कि भाई तेरे को क्या चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा ले ले, जमीन चाहिए, जमीन ले ले। अगर तू एक आदमी खाली कर देता है तो ये हमारी पूरी जमीन खाली हो जाती है। हम बिल्डिंग बनाए या नहीं बनाए, हम यहाँ गार्डन बना देंगे हमारे बच्चों के लिए, मुस्तकबिल के लिए। जब तक हमारे पास पैसा नहीं आएगा, हम यहाँ मतलब गार्डन बना के इनके खेलने के लिए, कूदने के लिए,
कौम की मीटिंग करने के लिए, ब्याह शादी करने के लिए प्लेस बना देते। तो ये आपको थोड़ी मतलब व्हाट्सएप पे जितनी कम मतलब बात करो, उससे ज़्यादा अगर वहाँ अपने भाई तालाब जाके अगर मातागोरी कर लोगे, इंशाअल्लाह ये अपनी बहुत बड़ी जीत हो जाएगी, बहुत बड़ी जीत हो जाएगी। मैं आपसे वादा करता हूँ। ये अगर आप खाली करा देते हो, एक हमने मतलब अपने कुल 29 आदमी इसके अंदर थे, 22 आदमी इसके अंदर थे, 22 में से सिर्फ हमारे पास 7 आदमी रह गए। 7 में से भी एक आदमी का ऑर्डर हमारे पास आया हुआ पड़ा है, जिसको खाली कराना है। उससे बातचीत करके जो भी टेंशन होंगी उससे करके खाली करवा देंगे। उसके बाद भी अभी 6 आदमी और रहेंगे और एक अपने जो है ये हाजुन साहब रहेंगे। हम ये जानते हैं कि पेंटर का मकान बन गया है, तैयार है, पेंटिंग का काम बाकी है, बाकी सारा काम हो गया है। मुद्दे साहब ने सारे काम कराए हैं, ठीक है ना। उसके अंदर मेरे ख्याल में 100 भी गया है, कुछ प्रॉब्लम का काम बाकी है, वो काम मेरे ख्याल में हो जाएगा। ये बताएंगे कौन के हिसाब से काम हो जाएगा, उसको अपन शिफ्ट भी करा देंगे। पर ये जब तक यहाँ से ये हारून साहब नहीं निकलेंगे, जब तक ये बिल्डिंग का पेंटिंग नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कि उसकी जो दीवार है वो उनसे भिड़ी हुई है। अगर अपन इतनी बिल्डिंग तोड़ के राजी हो जाए तालियां बजाने, मैं समझता हूँ कि वो ठीक नहीं रहेगा। बेटर है उनसे जाके आप यहाँ वाले भी, कॉम वाले भी और कटिका कॉलोनी वाले भी एक टीम बना दो आपके अंदर में, सब वहाँ जाओ, उनको समझा दो। जमीन अपने पास है, अपन उनको जमीन दे सकते हैं। अगर वो चाहे कि मेरे को पैसा चाहिए, अपन पैसा दे सकते हैं। सबको दिया है, किसी को मतलब फ्री में नहीं निकाला है, किसी को मकान दिया है, किसी को पैसे दिए, किसी को कुछ भी दिया है, खाली कराया तो खराजियों को भी पैसा दिया है, उनको भी फ्री में नहीं निकाला है। जो वाजिब रकम बनती है वो हम देने के लिए तैयार। तो बेटर ये रहेगा कि आप लोग एक टीम बना लो और आनंद पर पैसा डालो, जितना पैसे डालो इतना पैसे डालो, वो खुश हो जाए कि चलो यार मैं मेरे अपने कब्रिस्तान वाले मकान में शिफ्ट हो जाता हूँ, मुझे कौन से पैसा नहीं लेना। तो ये काम पहला आप करोगे, हाथ खड़ा करो। तब आज तक 2, 4, 5 आदमी का हाथ खड़ा हो रहे हैं इंशाअल्लाह, ठीक है ना। ये काम वहाँ पे करना है, पहला काम तो ये हो गया। और दूसरा रहा है अपने जो है ये कब्रिस्तान वाला मामला। कब्रिस्तान के अंदर भी कमेटी हमने चेंज कर दी थी, कमेटी अपना काम कर रही है, ठीक है ना सर। अब उसमें एक प्रॉब्लम कमेटी की जरूर आ रही है कि वो पैसा कॉम में जमा नहीं होता, सेंट्रल पैसा होता है, सारा पैसा एक जगह होता है जमा, और वो पैसा वो जमा रहता है। इससे पहले जो भी कमेटी बनी है उतना अपना पैसा सारा ही सेंट्रल के अंदर जमा कराया, और वहाँ जो रिक्वायरमेंट होती है वहाँ तो उनको पैसा मिलता रहता है। चाहे आप बल्ब लगा रहे हो, चाहे आप छोटा काम करा रहे हो, तो आपकी पावर 2000 की है, 2000 तक तो आप काम करा सकते हो। बड़ा काम कोई भी होता है वो सेंट्रल कमेटी कराती है। इलेक्शन के बाद जो भी कमेटी आएगी वही ऐसा करेगी, मेरा सुझाव है, क्योंकि मैंने फेस किया है, चार्ज किया है। चार्ज का मतलब ये नहीं होता है कि आप वहाँ जो पैसा भी अपने पास रख लो और काम भी आप करो, ठीक है ना। तो मैं उस कमेटी से भी मेरी गुजारिश है कि जैसा भी हो, सदर साहब हैं, आप कॉम में पैसा जमा कराओ, कॉम के थ्रू आप पैसा लो, तो ये क्या पारदर्शिता बनी रहती है। इसमें कल के दिन होगा कि सदापुरा में कहेंगे साहब हम ही ऐसा करते हैं कि कॉम में पैसा जमा नहीं कराएंगे, हम मोदी को पैसा दे देंगे, हम इमाम को पैसा दे देंगे, हम मस्जिद का काम करा लेंगे, तो ये होड़ बन जाएगी। और जो अपनी रुकावटें आ रही है गरीबों के लिए, यतीमों के लिए, एजुकेशन के लिए, वो सब पैदा होगी। क्यों? आज हमारा किराया सब जगह से पूरा नहीं आता है। जो हम टारगेट लेके चले हैं कि भाई हमें यहाँ 2.5 लाख मिलना है, कब्रिस्तान ये वहाँ से 22 लाख से इतना नहीं मिलता है। कोई किराया देता नहीं है, कोई टाइम पे नहीं देता है, कोई 2 महीने 3 महीने 6 महीने का साथ में देता है। तो अब आज की तारीख में भी कौन कर्जदार है, लोगों को खाली कराया उनको पैसे दिए, जमीन खरीदी उनको पैसे दिए। तो ये हमारी है कि जो संकट पैसे के अंदर पैसा जमा होना चाहिए और इससे अपना काम, जैसे कि आपस में मोहब्बत बनी है, ठीक है ना। अब तीसरा है अपने सरदारपुरा। सरदारपुरा के अंदर गलती भी हुई होगी, इंसान है, इंसान से गलती होती है, ठीक है ना साहब। उस गलती में भी कोई आदमी साथ होते हैं, वो गलती कराने के लिए भी आदमी साथ होते हैं, तो वो गलती होती है, अदरवाइज गलती नहीं होती। तो मेरे कहने का मतलब ये है, कोई सबलेट चीज हुई है, जबकि सबलेट का अपना ही कानून में है नहीं। बकबोर्ड भी कहती है कि जमीन सबलेट आप नहीं कर सकते, जो दुकान मालिक है वो ही मालिक रहेगा, उसके अलावा कोई मालिक नहीं होता है।
पर हमारी कौम में क्या परंपरा बन गई है कि साहब ये तो मेरा पार्टनर है। भाई तेरा पार्टनर कैसे है? ये पार्टनर तो उसकी जो जीएसटी है वो तेरे नाम की होनी चाहिए, तेरे पार्टनर के नाम तो नहीं होनी चाहिए, मिल पार्टनर के नाम तो नहीं होना चाहिए। अब ये भी हमने जीतोजहद बहुत जबरदस्त चालू की, कुछ लोग मेरे से नाराज हुए, कौम के आदमी नाराज हुए, कोई बात नहीं, हो जाओ नाराज, नाराजी से कोई नहीं है। कौम के अच्छे काम में अगर कोई रुकावट बनता है तो मैं तो सहन नहीं होता है, और अब मैं नहीं हूँ। मेरी तो आप लोगों से दरख्वास्त है, अगर मैं नहीं भी हूँ तो आप मेरे ब्याह पर आप इनकी मदद करो, कमेटी की मदद करो, चुनाव आवे तब तक इनकी मदद करो, इसके बाद जो कमेटी आवे उसकी मदद करो। ये कोई परमानेंट वाला नहीं है हमारा, ठीक है। 15 साल तक इलेक्शन कहीं अपने रिजल्ट भी आए हैं, सब तो बड़ा भाई साहब को जो है कितने आदमियों ने किए दावे करके ये जमीन हमारी है, इस पर आप हाथ नहीं डाल सकते। अच्छा साहब कोई बात नहीं, मैं भी चुप रहा, अनवर साहब भी चुप रहे, यार ये कौन की जमीन है, कौन की जमीन तो है नहीं, इसके तो मालिक अपने क्षेत्र आती हैं, अपन हाथ डालेंगे जो हाथ अपना सरदार का हुआ है, मारकुट हुई है, कोई हाथ में या नहीं हो जाए। तो ये लियाकत अली ने जाके वहाँ भरपूर के अंदर सीओ से मिलके उनके सारे डॉक्यूमेंट निकाले तो वहाँ पे जो है अपने बाबूजी का नाम आ गया, फखरुद्दीन जी के भाई क्या नाम था उनका, अलामुद्दीन बाबूजी का नाम आ गया वहाँ। तो कौम को तसल्ली हो गई कि ये चीज हमारी कौम की है, अब इससे हमारी कोई नहीं हो सकता कौम के अलावा। वहां से फिर कार्रवाई चालू करी। उस कार्रवाई के अंदर जब हमने सारी मातामोड़ी करके सीओ से चेयरमैन से इनसे उनसे मातामोड़ी करके वहाँ हमारा कौम का बोर्ड लगा, अंजुमन कौम का इस्लाम लगा दिया, वो कंपाउंड वाल चालू करी, बहुत दिक्कतें आई, लोग आ गए, आप कैसे कंपाउंड वाल बना रहे हो, ये हमारी जगह है, कोई बात नहीं, मातामोड़ी करके वो भी कंपाउंड वाल बन गई। आज कहने का मतलब ये है माशाअल्लाह वो जमीन आप लोगों के अंडर में, कौम के अंडर में, कौम उसकी मालिक है। अब कौम उसके अंदर क्या बनाना चाहती है, क्या नहीं बनाना चाहती है, ये कौम का हक है। मेरी तो एक ही है, आप इस जमीन को अपने काबू में रखो, पैसा हमको बनाओ, इसे गार्डन बना के छोड़ दो, खेलो, मौत करो, सब करो, ठीक है ना। जब हम देख कर हमारी बात है, हमारे पास 10 लाख इकट्ठा हो गया है, 10 करोड़ इकट्ठा हो गया है, हम एक मंजिल बढ़ा सकते हैं, उसके तो हम ठेला पे काम करें, ठीक है। जो भैया मैंने बता दिया आपको, अपने यहाँ का सब्जेक्ट वाला मामला जो है वो एक डिस्प्यूट है जिसमें 7 आदमी कौम के हैं, 7 आदमी जो किराया दे रहे हैं अपने 5,000, हाईएस्ट 7,000, हाईएस्ट 3,000, वो आगे से कोई 35,000 ले रहा है, कोई नहीं बोल रहा है, उनके आगे कोई। ये भी मैं कहता हूँ आप अपनी कमेटी बनाओ और जाकर उनको पकड़ो, ये भाई नहीं चलेगा। मैं 2-3 पार्टियों से मिला, क्या भाई तू ले रहा है 40,000, हमें दे दे, तू 50% तू ले ले, इतना हमारा हक बनता है, हमें दे दे, बाकी तू ले ले। कोई मतलब वो मेहनत करके उसको दाढ़ी प्रेस मेहता को, तो उसका जो काम करने वाला है वहाँ पे जो एजेंसी है वो एजेंसी गंवा गई, एजेंसी वालों क्या यार तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। उन्होंने उसको टेलीफोन किया, यार तुम्हारे यहाँ के आ रहे हैं 10 लोग, हमें परेशान कर रहे हैं, क्या करना है। उसने मेरे को बुलाया हाउसिंग काउंसिल बाबूजी के साथ, मैं गया, उससे बात की, मैंने मुझे बोलो था कहता आप क्या कर रहे हो, मैं क्या कर रहे हो बोलो, भाड़ा दीजिए, आपकी दुकान आपने दे दीजिए, बड़ा आदमी को बिल आप बना रहे हो, है ये क्या अगर तुम्हारा पार्टनर है वो, हमने क्या नोटिस भी आ गया आपके पास, जब आप खुद बैठ के समझौता करो, समझौता ये है 50% आप रख दो और 50% हमें दे दो, और ये भी एग्रीमेंट यहाँ पे भी है, जब तक आप आगे कोई काम करोगे तो हमारी कौम में भी मुझे काम नहीं। ये बात मैंने ऐसे ये मामला है हामिद साहब का, अभी तो आपकी दुकान पे मैं गया, उनको पूछा कि क्या है, साहब वो हम काट रहे हैं हामिद साहब, लाके मेरे को दिखा, मेरे तो हम जाएंगे कौम है, कौम तो देखेगी। कैसा आप हामिद साहब से बात करते मतलब हामिद साहब मेरे बड़े भाई हैं, मेरे ऐसा अपने दोस्त हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, उनका बहुत मैं एहतराम करता हूँ, इज्जत करता हूँ। उन्होंने मेरे को कुछ भी कहा, कोई बात नहीं, ठीक है ना। अब वो समझ में ये नहीं आती कि कौम के जो है आप 5,000 रुपये कौम को दे रहे हो और 50,000 रुपये आप दे रहे हो, ये कायदा इंसान है। तो ये तो कौम को बोलेगा कि नहीं बोली कौम, छोड़ो, यादव अली नहीं बोला, अनवर साहब नहीं बोले, मैं नहीं बोला, मतलब साहब नहीं बोले,
अब तो युवा आई देते रहे या मैं खा रही है तो हम तो तुम्हें पूछेंगे, इसका जवाब तो आपको उसके ऊपर नाराज हो गए कि आप मेरी दुकान में कैसे बैठ रहे, ठीक है। तो ये भी एक मैं आपको कह रहा हूँ, और भी कहीं है नाम है, अनवर साहब की दुकान है, 2-3 और दुकान है, अब्दुल की दुकान है। अब्दुल से मैंने बात की है, उससे जो बात की उसने क्या लगा कि मैं 35,000 दे रहा, अब्दुल 5-7,000 दे रहा, तो उनसे भी आप बात करो। मेरी दुकान थी, ठीक है ना साहब, मेरी दुकान जो है वो ऊपर ही उसके पैसे दिए हैं, ऐसा नहीं करिए ऊपर, ठीक है ना। जावेद साहब की दुकान थी, जावेद साहब ने एक दुकान के लिए ठीक है ना, उनका उन्होंने नहीं दिए पैसे, उनको आदमी को पैसा नहीं दिया, ठीक है ना। और बाद में जो दुकान गई है इनके मेहमान बने हैं, क्या नाम है, मोहन साहब की, तो मोहन साहब के लड़कों से मोहन साहब का निकाल हो गया, 3 लाख का उन्होंने चेक दिया। अभी हमने बैठ कर समझो रखे यार, जो भी पैसा आ रहा है कौन चलता आ रहा है, तो मैंने तुम्हें चला के किया, आप मेरी गलती मान लो, अब्दुल की तो फॉर्म है, मैंने इनको बेटा आप मेरे को 1 लाख रुपये, तुम्हारा बाप है ठीक है ना, बात खत्म हो गई है, आप 1 लाख रुपये रख दो, हम 1 लाख के अंदर आपको 3 लाख का चेक भी दे दें और हम आपको लिखित कर दे देंगे कि आप हमारे अंदर आपका कोई ड्यू नहीं। ये भी मैंने एग्रीमेंट करके भाई नहीं तो वो लाख भी नहीं मिलता, झगड़ेबाजी तुम करते रहो, नहीं मिलता। यही हम कौन से सरकार कर रहे हैं, जो 50,000 ले रहा है, जो 35,000 ले रहा है, जो 40,000 ले रहा है, ठीक है ना, वो हमें कुछ दो, 50% हमें दो, 50% ये दो, मैंने आपको पूरी कार्य करा। अब आपको सदर साहब आए जब प्रोग्राम था वो आपको बता दें, और मेरा जब कोई गलती रही हो मेरे टाइम में या लियाकत साहब के टाइम में, आदमी है इंसान से गलती हो जाती है, अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया है, गलती को करेगा, उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, ठीक है, मेरे को माफ़ कर दो। कभी कोई ऐसी बात हो जाती है तो मैं मेरे साथ कोई मेरे ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना, शुक्रिया। शुक्रिया जनाब रजा अली साहब, उन्होंने कौम के अंदर जो पेशी की आ रही थी उनसे अभी मौजूदा जितने भी मेंबरों को अवगत कराया। अब मैं जनाब ताहिर अली साहब से मरबाना गुजारिश करूँगा कि वो अपने विचारों से मौजूदा जो मेंबर बैठे उनको अवगत कराएं। मेरे कौम के सभी भाई लोग बैठे हैं, मैं उनको बहुत बहुत सलाम अर्ज करता हूँ। और तो मैं इस सजावट की प्रोग्राम के लिए मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे को उनके साथ बस्ती है, ये बहुत अच्छा काम आपने किया, बैठने की सुविधा वगैरह सब अच्छी की आपने। मैं ये कहना चाहता हूँ, सारे भाई करीब इलेक्शन का रोज चल रहा था। इलेक्शन हम कराने में कोई नाम नहीं है, पार्षद मंत्री सबको खड़ा हो, कोई यहाँ पर चटपटोसी वाली बात नहीं करूँगा, मुझे भी अल्लाह के पास जाना है, मर के जवाब देना, और मैं खुद राजी हूँ। इलेक्शन के काफ़ी टाइम हो चुका और मैं आपसे कुछ टाइम लेना चाहूँगा, कोई ज़्यादा लंबा नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि तुमने मेरे को चार्ज दिया है, मेरे को शुक्र दी होगा मेरे को दिया है, ये आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, ऊपर वाले का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। तो मुझे ये कुर्सी नसीब हुई है, लेकिन हालांकि मैं इस कुर्सी का काबिल नहीं हूँ, ये आप लोग भी जानते हैं, और ये मेरा ऊपर सेवा बंधा गया है, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ कुछ हमारे लिए इलेक्शन कराएंगे, और 24 या 25 दिसंबर के लिए तारीख फिक्स कर दिया। हाँ, 24 का संडे है तो 24 के रख देंगे, हम हमारी पूरी तैयारी कर लें। जो कुछ भी है, ये अंजुमन कौम नागरिक खिलाफत की जो लिस्टें बनी हुई है ना, तो मैं ये चाहता हूँ अपनी तौर से कि पूरी कौम के अंदर एक मरकूम समारी होगी, उसके अंदर हर घर का पता लगेगा, हर घर की पूरी रिपोर्टी आएगी, और वो मैं कार्यक्रम करूँगा
मदरसा मुबारक हुसैन के 2 टीचर हैं, उनको मैं चाहे हाजिरी दूंगा, चाहे उनको पैसा दूंगा। उसके साथ में एक होशियार आदमी हमारी बिरादरी का, मैं उसके साथ जोड़ूंगा। इतनी मेहरबानी करें, आपने इतना टाइम निकाल दिया इलेक्शन का, तो ये कुछ टाइम मेरे को दे। मैं आज खड़ा हूँ मस्जिद की छत के ऊपर, और अगर कोई तारीख आगे भी जो हो जाए मेरी इच्छा है इस छत पर ग्राउंड इलेक्शन होना चाहिए और इलेक्शन होगा हमें। और मैं आपसे ये दरखास्त करना चाहता हूँ, जो मेरी कमेटी होगी वो कम से कम 15 आदमी की होगी, जिसे कोर कमेटी कहते हैं हम लोग। अभी बनाई की सदर साहब के सामने बनाई की वही कमेटी हमारी देश में थोड़ा बहुत तब्दील होगा और होगा। सब तरह के आदमी जुड़ेंगे इसके अंदर और कोई आदमी बात करेंगे। उसके अलावा अकेला या 15 आदमी हर हल्के से, जैसे मसूदी का हल्का है, शांति प्रिय नगर है, ये है वो है ये, और मोहल्ले का हल्का है, सकीना कॉलोनी में जो भी हल्का लगता है, जो रोजा वाले पैसे होने के लिए आते हैं का उसी तरीके से उन्हीं के अंदर जुड़ा जाएगा। 11 आदमियों की कमेटी होगी, उस कमेटी का पूरा जायजा होगा और वो कमेटी ही काम करेगी। मैं अकेला काम नहीं कर सकता। मैं नया आदमी, अदना आदमी, छोटा आदमी, तो क्या है, आप मेरा सहयोग करोगे, ये बाजू मेरा मजबूत करोगे तो इंशाअल्लाह आप भी कामयाब होगे और मैं भी कामयाब होऊंगा। वरना तो मुझे भी लोग गलत हकीक नजर से मेरे को लोग देखेंगे बिरादरी के, लेकिन मैं ये नहीं चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि बिरादरी का आदमी मेरा खंडा से खंडा मिला के चले और कौन सा काम करे। हमने 10 साल के अंदर बाइकी तालाब को हासिल किया, 2 जमीनें खरीदी, तीसरी जमीन और खरीदी, जिसमें हमने उनको करोड़ काट के दे रहे, मकान बना के दे रहे, और वो आपके सामने है। अगर इसके अंदर कोई गलती हुई है, कोई कुछ हरकत हुई है, तो अल्लाह समझेगा, मर्द के सबको जवाब देना है और वो उसी के पास जा रहा, हमको भी जा रहा, आपको भी जा रहा है। तो इसलिए मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ, किसी पर एक दूसरे का फायदा करके बोताम न लगाए, और बोताम लगाना बहुत बड़ा गुनाह है। इससे अल्लाह नाराज होता है, अल्लाह नाराज भेजता है। और मैं जो मेरे को कुर्सी मिली है, आपको संतुष्ट होने के लिए कभी भी मेरे पास में आ सकते हैं। मैं आपका सहयोग करूंगा, मैं आपका साथ दूंगा, और जो मदद हो सकेगी वो मैं मदद करूंगा। लेकिन ये फिरका परस्ती की बातें खत्म करें पड़े। ये व्हाट्सएप हमारी कौम के अंदर जो चल रहे हैं, एक चलन पैदा करती और कौम की सारी जो है चीजें सब बातों पर आ गई। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप मेरे से डायरेक्ट बात करें, मैं आपके हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं करें, कहीं ऐसा नहीं हो तारीख भी चोर हो जाए। हाँ, कहता है चोर, वरना ये मेरी गाड़ी भी बेकार, ये टोपी भी बेकार, ये मेरी नमाज़ें भी बेकार। अगर मैं तुम्हारे साथ में जगह करूंगा, बिरादरी के साथ में गलत काम करूंगा, बिरादरी को धोखा दूंगा, तो अल्लाह पाक मुझे मर्तबा करना नसीब नहीं करेगा। ये जितना भी टाइम लिखा है, चाहे 4 महीने की हुकूमत हो, चाहे 2 महीने की हुकूमत हो, जैसा तुम करोगे वैसा टाइम तैयार है। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, पीछे कोई बात नहीं करेगा, जिसको भी है वो सब मेरे सामने आके बात करेंगे, और एक बार अपनी जुबान देखो, इंशाअल्लाह सब सामने आएंगे। हाँ, कोई पीछे बात नहीं करेगा। पीछे करने से, बुराई करने से कौन के अंदर बुराई फैलती है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। नफरत की खूब फैलती है। अरे यार, हम एक झूठ कहने वाले, एक खून के, एक मुंह के, और आप
जुड़ के रहे। मैं कमेटी की घोषणा करूंगा, आपको सबको पता लगेगा और जगह जगह कमेटियां बनेगी, वो भी आपको पता लगेगा। और इलेक्शन 24 तारीख सुन लेना, 24 दिसंबर। अगर उसको कुछ आगे पीछे हो जाए तो मुझे खुदा के लिए माफ कर देना। और आगे पीछे भी होगा, मैं कौम को बुलाऊंगा और मेरी गलती का एहतियात करूंगा और माफी मांगूंगा और इलेक्शन करूंगा। बस इतना ही मेरे लिए बहुत है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे को बहुत खुशी हुई। ये मसूले में नौजवानों ने माशाअल्लाह मेहनत की, अल्लाह इन्हें तरक्की दे। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, हमारा मसूल इलाका है, पीछे आवा है, लेकिन मसूल के अंदर आप लोग थोड़ा सा दबाव डाले घरों के अंदर, जिससे एजुकेशन का मामला तेज होगा। और एजुकेशन का मामला जब तेज होगा तो अपने आप तरक्की होगी। और एजुकेशन का ख्याल रखे। एजुकेशन के बारे में कोई भी तकलीफ आवे तो मैं तो बोलेंगे किसी को तकलीफ नहीं आने दूंगा। मैं कुर्सी में बैठा हूँ, अल्लाह ने मुझे मौका दिया तुम्हें ठीक बनाने की खिदमत करने का। और मेरे से खुली बात करना, कोई पीछे से गलत बात नहीं करेगा। और मेरा इलेक्शन की डिक्लेयर कर दी है 24 दिसंबर। आप बिरादरी के अंदर फूफूसी नहीं होनी चाहिए और ना कोई टूटी सीधी बात होनी चाहिए, वरना मेरा भी दिमाग तेज है भाई लोगों, कुछ दिमाग से निकल जाए, जुबान से निकल जाए तो मेरे को माफ कर देना। हमने साइड साहब के आगे देखी है, जनपात में जल्दी आता है और किसी को गलत दे देता है। और हमारे कटिना कॉलोनी के कईम साहब को है ना, सभी को बोलने का मौका दिया जाएगा। आपने 24 तारीख दिसंबर जाएंगे, अगला तो हम की राय जान लेंगे, आप जरा सेक्रेटरी साहब अपनी राय देंगे, फिर कौन की राय देंगे, 11 तारीख को डिसाइड करेंगे। गर्म हो जाए। 24 दिसंबर कमेटी ने तय की है। लोगों के ये भी दिमाग में है कि ये जल्दी करवा दो। मेरे को मालूम है, बैठता हूँ साथ में सबके, तो कोई कहेगा कि 2 महीने में क्यों करवा दो या 3 महीने में क्यों करवा दो। तो 1 दिसंबर का टाइम में मेरे मतलब राय के हिसाब से एकदम सही है। आगे क्या है, चुनाव भी आएगा और आचार संहिता भी लगेगी, जितना टाइम मिलेगा नहीं मैं बता रहा हूँ। लिस्टें 99% कंप्लीट है, मेरे पुत्र हाथ से बनी हुई है। अब कोई डेथ हो गया और ये 6 महीने में कोई 18 करोड़ हो गया तो उसमें भी टाइम लगेगा। अपना कम से कम मानने चलो 1 महीने अपन घूमने लगे। देखो हर एक घर में जाना पड़ेगा, तो 4-5 जने घूमते हैं और ज्यादा भीड़ करेंगे तो वो लिस्ट पूरी कंप्लीट भी नहीं होगी। 4-5 जो जिम्मेवार लोग कर लेंगे, 99% लिस्ट कंप्लीट है सबकी, पूरे मोहल्ले की। कोई डेथ हो गई, उसका नाम काटना है, कोई 18 करोड़ है ना, उसको जोड़ना है, बस इतने काम में लिस्टों में। क्योंकि हम पहले बना चुका हूँ, मैं खुद बनाएंगे मुद्दे बनाए और ये प्रिंट भी हुई थी मेरे पास। एक और वापस उसको देखने में भी थोड़ा टाइम लगे। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि आचार संहिता लगे, फिर वो बाद में मिस्टेक हो जाए। जितने टाइम इलेक्शन नहीं होगा तो 3 महीने और नहीं होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरी राय के हिसाब से। तो 24 दिसंबर एकदम मेरी राय के हिसाब से मैंने नहीं कहा था 24 दिसंबर रख लो। सबसे डिस्कस की और लोगों ने कहा भी कहा कि 2-3 महीने बाद ही करवा दो, ये करवा दो। जो कौम की जायजा पर सदस्यों ने भी तारीख करना डिक्लेयर की है, तो मेरी राय के हिसाब से आपको भी क्या है, इस पर तारीख बदल देना चाहिए, क्या कि ये सही है। और बाकी में कुछ सदस्यों ने कहा था कि ये पैसा सेंट्रलाइज होना चाहिए। पैसा कोई भी हो कौम का, ये मौत जमी का होगा, तो मौत जमी में से आप 10,000 रुपये रख लो, तो खजाना कलेक्टर 10,000 रुपये वो रखिए और बाकी का जो एक्सेस अमाउंट हो कौम के अकाउंट में जमा करवाते, जितना उसको चाहिए ना एट ए टाइम, किसी के बाद मांगने की जरूरत नहीं पड़े उसको। लेकिन वो कौन करेगा आगे के ये मौत होगी क्या पैसे दो,
पैसे क्यों देगा वो, क्यों मांगेगा वो करने वाला, वो खुद कर रहा है ना, तो 10,000 रुपये रखिए उसको। और मस्जिद कमेटी भी है तो मस्जिद कमेटी रखे उसको 15-20 हज़ार आपके पास। कोई कामकाज हो तो वो नहीं मांगे, वो सीधे आके है कि सदर को हिसाब बता दे कि मस्जिद में काम किया, तो मना तो कोई नहीं करेगा मस्जिद के काम में। तो पैसा तो क्या है, सैंडलेज ही होना चाहिए कौम में, रख लिया कुछ अमाउंट उसके पास, तो क्या है कि वो क्या है कि किसी के मांगने की जरूरत नहीं पड़े। ये रमजान साहब ने कहा था, ये भी अच्छी बात थी, पैसा तो सैंडलेज ही होना चाहिए, किसी एक के पास नहीं होना चाहिए, पूरा पैसा तो रख लिया उसमें कुछ अमाउंट, जो जरूरत पड़े तो किसी से मांगना नहीं पड़े। अब किसी की राय है आज खड़ा कर दो। साहब से गुजारिश करूंगा कि वो अपनी राय रहते रहें। और एक और बात बताता हूँ, और मैं हिसाब से इलेक्शन होंगे ना तो हमारी कमेटी इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त करेगी, और नियुक्त करेगी तो कोई बाहर के आदमी होगा अधिकारी रैंक का, और जो चुनाव अधिकारी जितने भी होंगे वही करेगा, और वो सब बाहर के आदमी होंगे, मोहल्ले का आदमी एक भी नहीं होगा उसके अंदर। जो चुनाव अधिकारी नियुक्त भी करेंगे उसको हम हिदायत भी देंगे कि आप अपने टीम बाहर से ही चुने, मोहल्ले का आदमी नहीं होगा। रमजान का हमने कहा था वो भी स्पष्ट कर दूं आपको, यही कहीं जा रहे थे। जिस किसी भाई को बोलना है वो माइक पर आके बोलेगा, बीच में कोई भी नहीं बोले, जिससे क्या है कि कहने वाला इतना डिस्टर्ब हो जाएगा। कयूम साहब अपनी राय रखेंगे, तसल्ली से सुने, फिर जिसको भी जो ऑब्जेक्शन है वो खड़ा होकर माइक पर आके बोले, बीच में बैठा नहीं बोले। मैं सदर साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ, और मैं सदर साहब से ये बात कहना चाहता हूँ, जो कमेटी है 4 आदमी की सदर साहब के अलावा, उनके लिए क्या होगा, ये जो पुरानी कमेटी है उनको हम एक साइड पर रखो, और आप एक आदमी को साथ में लो 4 महीने के लिए। क्या सदर साहब आप इसमें क्या राय है? मैं एक आया हूँ, उनके नहीं आया हूँ मैं, आदमी ने मेरे को सदर नहीं चुना, मैं एक आप लीगली सदर होगा, बाहर मिले आए तो आपकी है। और ये जो भाई ने बोला है कि 3 आदमी को पीछे गया, इनको हटा दिया जाए, पीछे के 3 आदमी जब इलेक्शन होंगे ना तभी ये हटेंगे, तो उससे पहले हटेंगे रूट ऐसा नहीं है। इनका इस्तीफा दिए है, इनके इस्तीफे दिए, लेकिन हम लोगों ने मंजूर नहीं किया था, हमने तो हालात में हमने किसी को मंजूर नहीं किया। आपका भी इस्तीफा दिया, इस्तीफा इन्होंने नाम मंजूर कर दिया। आपने तो क्या मतलब हम कोर्ट को भेज दिया। ठीक है, भेज दिया, मेरी बात सुनो, भेज दिया ना वहाँ पर, मैंने वहाँ नहीं भेजा, रमजान साहब को दिया। आपके पास पावर कितना है खर्चा करने का? और खर्चा है, और मेरी बात नहीं, आपके पास तो 4 लाख 5 लाख। एक बात आप स्पष्ट बता दो, 10 साल में जो भी कुछ हुआ है वो सब बनाना कौन को मालूम है? मेरी बात मालूम नहीं है, मालूम होता है अपनी बात की। मेरी बात सुनो, ये 4 जन है, 4 भाई चौधरी जहाँ पर चाहिए आप नहीं है, नहीं है, उनके एक बच्चे को ध्यान है। अब ये बात कमेटी की, ये नए जो सदर साहब किसी कारण की वजह से चले गए, सदर अपन ने नायब सदर को नियुक्त किया, ये अपनी कमेटी है ना खुद चुनेंगे। कौन सी कमेटी चुनेंगे? कोई भी चुनेंगे, आपको भी चुन सकते हैं उसके अंदर। जो पुराने जो आदमी वो बिल्कुल नहीं आने ठीक है। कौन से? जो पुरानी कमेटी है, जो देखो 11 आदमी कमेटी है, 11 आदमी में से 11 नहीं आएगा, हमें अच्छा लगेगा तो उसमें से हम 3-4 को ले सकते हैं। आपको सब अच्छा लगे, आपके नहीं अच्छे लगे, ये जरूरी नहीं है हम 11 को ले, 11 को नहीं, आपने कभी हम 11 को नहीं लेंगे। आदमियों कभी ये आपको विश्वास दिला दो कि 11 नहीं लेंगे। अगर उसमें से अच्छे आदमी होगा तो हमको लेना पड़ेगा, और इसमें से भी अच्छे आदमी होगा उनको भी लेना पड़ेगा। हमें ऐसा नहीं लेना पड़ेगा कि कहना कि 11 अच्छे आदमी होंगे तो उसको लेना पड़ेगा हमको, और उसमें से अगर नहीं लेना पड़े जरूरत पड़ी है तो हम आपको भी लेंगे, अच्छा लगेगा तो। मेंबर के भूखे नहीं, हमें मेंबर की बात नहीं है, नहीं इसके अंदर की हमारा काम है चुनाव कराने का ओनली है। नहीं, हमें कोई मेंबर चुनने का काम नहीं है। आपको एक और बात बता दूं, हमारा काम है ओनली फॉर चुनाव करवाना।
बाकी हमें मेंबर से कोई मतलब नहीं है। इस तारीख के चुनाव डिक्लेयर है, उस तारीख के चुनाव डिक्लेयर है, उसी में हम उसके काम करने के लिए 5-6 मेंबर चुनेंगे बस, और उसके अलावा हमें कोई मतलब नहीं। आप ये कह रहे हो पुराने मेंबर ये खत्म हुए, समझ लो हमें चुनाव ही करवाना है और कुछ ही नहीं करवाना। मैं जनाब और हमने सरपंच भी रखा ना हमारे साथ में रंजन साहब को। जय सलाम कर रमजान का और एक मिनट मैं क्लियर कर देता हूँ, अब ये कमेटी बन गई है, मेरा कोई अधिकार नहीं और ना मैं इस कमेटी में हूँ, 11 मेंबर की कमेटी में भी मैं नहीं। मैं आपको ये मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, आप लोगों ने मेरे पर जितना विश्वास किया, मैंने कौम का काम किया। अब ये टीम आई भी नहीं, ये टीम अपना काम करे, अपनी नई टीम बनाए, नई टीम बना के इलेक्शन तक अपना काम करे। अब मैं हाँ नहीं, कमेटी ये नहीं बनाएंगे, उस कमेटी के अंदर मैं नहीं रहूँगा। मैं आप सबको बोल देता हूँ, बिल्कुल नहीं रहूँगा मैं कमेटी के अंदर। मेरे और भी काम बहुत होते हैं, जितना काम था हमने कौम के लिए काम किया, किस्सा दी है, और आपसे जो गलती हुई उसकी माफी भी मैंने मांगी है। इसका मतलब अब मैं नहीं हूँ, जब मैंने आपसे माफी मांगी है, अब मेरा इसको कोई अधिकार नहीं है कमेटी के ऊपर। आज तक मेरा कोई अधिकार नहीं है, मेरे को आज बोलने का आपने मौका दिया, मैं बोल लिया हूँ, ठीक है ना। अभी जो मेंबर चुनेंगे, पुराने कितने रखने चाहते हैं, नए कितने लेंगे, ये सदर साहब जाने, ये सचिव साहब जाने, नायब सचिव जाने, मेरा कोई अधिकार नहीं है आज के बाद। जनाब सदर साहब ने जिस प्रकार से अभी बोला कि 24 दिसंबर को आम चुनाव की डेट है, ज़्यादा दिक्कत अपने को आ रही है केवल लिस्टों में। 99 जैसे कि जावेद साहब ने बताया कि 99% तक बन चुकी है लिस्टें, तो अपन ये क्यों नहीं कर देते कि 24 दिसंबर की बजाय 24 सितंबर रख लें, क्योंकि उसके अंदर 5 मसूदे से खड़े हो जाएंगे और जो भी आप सरकारी टीचर या जो भी आप अपना एक मिनट ऐसा लिस्टें सारी कंप्लीट है चुनाव की, नए साइकिल के अगर कोई 2 महीने कंप्लीट है आपका चुनाव, लिस्टें आज से 4 महीने पहले कंप्लीट हो चुकी है। अब लिस्टें कौन सी बनानी है ये आप बता दो मुझे। सितंबर 2022 तक सितंबर तक लिस्टें क्लियर हो चुकी है। इसके अंदर 5 जैसे कि मसूदे के एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, 5 मसूदे के बच्चे खड़े हो जाएंगे पढ़े लिखे। इसके अंदर आप जो भी सरकारी टीचर या पैरामेडिक टीचर जो भी आप उसको नियुक्त करते हैं वो साथ में भेज कर आप वो प्रोसेस जल्दी हो सकता है। 5 सेकेंड परमानेंट हो जाएंगे, 5 मोरलेस हो जाएंगे और 5 बारले हो जाएंगे। इसमें लिस्टों का बाधा डाल के चुनाव का आगे ना करवाएं, क्योंकि क्या आचार संहिता लग जाएगी, आचार संहिता और फिर बाद में चुनाव 24 दिसंबर तक बहुत ज़्यादा लेट हो जाएंगे। मेरा ये कहना है कि आप 24 सितंबर करें। उनका कहना राइट है, अपने सितंबर में जाए। इसके अंदर एक बात ये होगी, आचार संहिता लगने के बाद में 144 की धारा लग जाएगी। बात सुनो मेरी, बात तो बेटा मेरी बात सुनो। जब आपने इतना समय निकाल दिया है, नहीं साहब, आचार संहिता 4 अक्टूबर के बाद में लगी। नहीं मेरी बात सुनो, देखो प्रोसीजर चालू हो गया है, ठीक है ना। बहुत से आदमी भी इलेक्शन के अंदर जुड़ जाएंगे, कर जाएंगे, बहुत से कर्मचारी भी चले जाएंगे, उनकी ड्यूटी भी लग जाएगी। बात सुनो मेरी, उनकी ड्यूटी भी लग जाएगी तो अपन लोगों में थोड़ा डिस्टर्ब पैदा हो जाएगा। इसलिए ये जो अपने 24 दिसंबर ये कह रहे हैं, कोई बड़ा कोई झगड़े वाली बात नहीं हो रही है कि साहब सितंबर हो या अपने सितंबर हो, कोई नहीं। इसके ऊपर तो मैं वो एक राय कर लो, अच्छा रहेगा, ठीक है ना। नौकरी भी लग जाएगा अपने, बहुत से मतलब लोग चले जाएंगे इसके लिए, इलेक्शन के लिए, और आचार संहिता हो सकती मतलब पहले लग गया है, ठीक है ना। तो अपन लोग इसमें मतलब डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो ये दिसंबर जो है बैठ के तय करी उन्होंने, मुस्लिम वगैरह ने, साहिब वगैरह ने, सबने बैठ के तय करी कि तारीख ली जाएगी, तो वही तारीख आप ठीक है ना। मैं लाइव बदल की आपको कि थोड़ा टाइम दे दो। एक मिनट मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूं कि 3 महीने का टाइम दे दो। नहीं, यदि मैं मसूदे के मत से यदि मैं बोलता हूँ तो 24 सितंबर हमारा मसूदे का मत है, और बाकी कौम के नहीं, आप कौम के विचार हो वो काम आएंगे। मेरा मत मसूदे की तरफ से 24 सितंबर है, ओनली फॉर 24 सितंबर। मैं इलेक्शन की घोषणा करवा देता हूँ।
हमारे सदर साहब से देखो मेरी बात सुनो, ये किसी की बात ये नहीं, किसी की बात मानी नहीं गई, वो ऊंचा चाहिए नीचा चाहिए। 24 दिसंबर वो बिल्कुल सभी जगह, ताकि मुझे भी राहत मिल जाएगी। मैं भी लोगों से जो है मैं भी ये कागज है कुगज है ये सब देखूंगा, और वापस जो नीचे महीने है ना वो मैं देखूंगा, जिसमें कोई झगड़ा नहीं। 1 महीना लगेगा, हमारे आदमी भी घूमेंगे और मर्दम तुम्हारी घर घर की हो जाएगी। ये बहुत बेहतर रहेगा बेटा। मैं आपसे गुजारिश ही करता हूँ, आप सबर करें। और 24 दिसंबर आप ये मान लें, 24 दिसंबर के इंशाअल्लाह इलेक्शन होंगे और घोषणा 24 दिसंबर की है बस। और मैं कहता हूँ, और आप मेरा तेरा माने 24 दिसंबर बस। आपने जनाब ताहिर साहब ने राय दे दी है। मैं हमारे मोहल्ले के मोहम्मद हाफिज इंजीनियर मोहम्मद हाफिज से गुजारिश करूँगा अपनी राय दे रहे हैं। मैं इसलिए आगे आया हूँ कि मैं आप सबकी तरफ से, हम लोग जब ऑब्जर्व कर रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू, आपस में डिस्कशन के थ्रू, चीज़ें ज़्यादा बिखरे नहीं और शॉर्ट एंड स्वीट में हम कुछ बातें आपस की एक साथ एक राय पर मुतफिक हो जाए। तो मैं अल्लाह की कलाम के इस आयत के साथ अपनी बात रखना चाहूँगा कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम। ए ईमान वालों, सच्ची और सीधी बात कहो। अगर तुम सच्ची और सीधी बात कहो तो अल्लाह तुम्हारे अमाल की भी इस्लाह कर देगा और तुम्हारे गाँव को भी संवार देगा। वमन युतिल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। और जिसने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की वो बड़ी कामयाबी को पहुँच गया। हमारे कौम के जो माहौल है, सबके मन में विचार जो उभर रहे हैं, सब ने किसी व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू, किसी ने अपने मित्र मंडली के थ्रू अपने अपने विचार रखे हैं। अब चूंकि हम एक ऐसे स्टेज पर आ गए हैं कि आगे उसे बढ़ना है तो उससे पहले कौम में एतमाद कायम करना पड़ेगा। आज अभी कौम में सबसे बड़ी कमी है, भले छोटा हो बड़ा हो, मसूरिया का हो, कॉलोनी का हो, मोहल्ले का हो, किसी उम्र का हो, आपस में किसी को किसी पर भरोसा नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ है कि हमको एतमाद कायम करना पड़ेगा, भरोसा कायम करना पड़ेगा। और भरोसा तभी कायम होगा, ये सच्ची बात है, कि जब इलेक्शन हो गया, एक चुनी हुई नई कमेटी वापस आए, जिसके लिए हमारे मसूरी की टीम ने बहुत अच्छा इनिशिएट लिया है। कौन सो रही थी जितने टाइम से, कोई आम मीटिंग नहीं हो रही थी, उन्होंने कौन को जगाया है और कौन को इस प्लेटफॉर्म पे लेके आए हैं कि हम आज ये इतने सारे लोग बैठे हैं, बेशक ये लगभग 100 लोग होंगे या 100 से कम होंगे, 100 मान लें, मगर ये हमारी कौम नहीं है। मगर आज 100 लोगों को भी यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे जमा किया है, इसकी मुबारकबाद मैं मसूरी की टीम को देना चाहूँगा। और इनकी तरफ से, इनके बिहाफ पर हमारी कमेटी को एक बात पहुँचाना चाहूँगा कि मैं खुद पर्सनली इस बात से मुतफिक नहीं हूँ कि दिसंबर जितना 4 महीने का टाइम लिया जाए। हम लोगों के पास बिल्कुल, क्योंकि जितना टाइम निकलेगा, जितना गैप आएगा, एक दूसरे से कम्युनिकेशन गैप बढ़ेगा, नई तफाकियाँ बढ़ेगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग साथ दे रहे हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हम सब की बात एक प्लेटफॉर्म पर आकर कहीं ना कहीं समझ जाए। अब आप लोग ज़्यादा बेहतर है, हम लोग आप लोगों को चुन कर लाए थे। आप एक चुनिंदा कमेटी थी जो लियाकत साहब की कमेटी के साथ आए थे। अब लियाकत साहब किसी वजह से नहीं है तो नायब सदर ने ही सदर का पदभार संभाला है। तो इनसे मैं ये गुजारिश करूंगा कि जो रेक्टिफिकेशन का काम है जितना जल्दी हो सके उसको खत्म कर लें। और उसके बाद आप लोग ज़्यादा पेचीदगियाँ समझते हैं, हमारी जितनी उम्र नहीं है, आपका एक्सपीरियंस है, फिर आप जो भी तारीख तय करेंगे, 24 सितंबर हो, दिसंबर हो, जो लोग तय करें, हमको उस पर बात माननी है। बाकी जितनी बातें हो रही थी अभी, आप सदर साहब ने, जो वर्किंग कमेटी के हमारे रमजान साहब थे सदर, इन्होंने बहुत सारी पेचीदगियाँ बताई कि बाईजी तालाब में ये हो रहा है, बाईजी तालाब में ये हो गया, सरदारपुरा में ये हो गया, मसूरिया में इस तरह से हो रहा है, मस्जिद की 2-4 कमेटियाँ बनी हुई है। इन सब का अब डिस्कशन का टाइम नहीं रहा है। इन सब पर क्या एक्शन लेना है, अब ये नई कमेटी जो आएगी वो तय करेगी। अब हमें नई कमेटी कितनी बनानी है, हर मोहल्ले से 15 आदमी लेने हैं, कहीं मसूरी से 4 आदमी लेने, वहां से लेना है। तो मेरी गुजारिश ये है, मेरी पर्सनल राय है कि अब कुछ भी मत करो। सरकार की आचार संहिता लगेगी जब लगेगी। अब सदर साहब हमारे जा चुके हैं, हमारी आचार संहिता लग गई है, अब कोई नई कमेटी नहीं बने, अब कोई नई कमेटी नहीं बने। आप लोग यहाँ 4 मेंबर हो, आप लोगों के ऊपर ये जो साफा पहनाया है ये जिम्मेदारी है।
ये कौम की जिम्मेदारी है जो हमने भरोसा रखा है। वरना बहुत सारे लोग हैं जो लोग कह रहे थे कि आपसे सहमति से हम लोग इलेक्शन करवा लेंगे, हम कोई कह रहे थे कि भाई हम जाके किराया लेना शुरू कर देंगे, कर सकते हैं अपने अपने लेवल पर उससे क्या होगा, ना इत्तेफाकियत बढ़ेगी, ना इत्तेफाकियत बढ़ेगी। आप लोग हमारे आगेवान हो, आपको एक चार्ज दिया है, तो आपसे मैं कौम के बिहाफ पर, स्पेशली मसूरिया वाली टीम के बिहाफ पर ये गुजारिश करूंगा कि आप कोई नई कमेटी नहीं बनाए। आप जो साथी लेने हैं 4-5 अपने साथी लें, जितने से जल्दी रेक्टिफिकेशन का काम हो वो रेक्टिफिकेशन का लिस्टों का काम करें, इलेक्शन करें। नई चुनिंदा जो कमेटी आएगी वो बड़ा इलेक्शन करेगी, उसको वो अपना तय करेगी कि भाई कौन सी सकीना कॉलोनी की 2 कमेटी होनी चाहिए, 1 कमेटी होनी चाहिए, 2 कमेटी होनी चाहिए, 1 कमेटी होनी चाहिए, वो सब आने वाली तय करेगी। तो हमें अब सबसे पहले एतमाद कायम करना है, भरोसा कायम करना है। भरोसा तभी कायम होगा एक चुनिंदा सरकार आएगी। तो मेरी ये राय है कि हमारी कौम की आचार संहिता आज इस मीटिंग से लगा दी जाए। आगे हमारे कोई 15 आदमी 20 आदमी उसमें पुराने 4 होंगे, नए 4 होंगे, कौन आएगा, तुम्हारा आदमी आएगा, हमारा आदमी आएगा, कोई नहीं। आप सरपंच बने हो, 4 आदमी सरपंच हो। आप कह रहे हो कि जब मैं मदरसे से 2-4 टीचर लूंगा, मसूरी वालों ने ऑफर किया चला के हम लोग एज ए वॉलंटियर तैयार है जुड़ने को, तो सब एक ये कमेटी बनाए कि जल्दी से जल्दी इलेक्शन के लिए क्या आप कर सकते हो और कौन लोग साथ रहेंगे। तो इसके साथ एक बात, मेरी बात पूरी हो गई है। एक साथ एक चीज और जोड़ना चाहूंगा। अभी रमजान साहब ने जो बोला है कि मैं अब कौम में किसी भी पुत्र खड़ा नहीं हो रहा हूँ, जितना मुझे साथ देना था मैंने दे दिया। तो अगर ये चीज हो रही है तो हमें ये बहुत बड़ा एक हीरा है, ईमानदार आदमी है, हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, जिसको हम खो देंगे। मैं आपसे गुजारिश करूंगा आप इस तरह की बात नहीं करें कि मैं आगे नहीं होऊंगा या मैं साथ नहीं जुड़ूंगा। आप हमारे सरपरस्त हैं और कौम के एक बड़े तबके को आप पर भरोसा है, आपकी कारगुजारी पर भी भरोसा है और आपकी नीयत पर भी भरोसा है। तो हम चाहेंगे कि आप जो भी आगे आए, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप सदर पद पे खड़े हों और इंशाल्लाह जहां तक मैंने महसूस किया आप निर्विरोध निर्वाचित होंगे। मगर ये मेरी जाती राय है, अगर कोई खड़ा होना चाहे तो वो उसका हक है, वो खड़ा हो, मगर कौम का बड़ा तबका आपके साथ है। आप इस तरह के डिसीजन नहीं लें कि मैं आगे नहीं आऊंगा, मैं आगे काम नहीं करूंगा। हमें आपकी जरूरत है, आपके एक्सपीरियंस की जरूरत है, आपके रसूख जो है उनकी जरूरत है। तो सारी कौम आपकी क़यादत पे काम करना चाहती है, आप आगे आए और एक नई कमेटी की तश्कील करें। सबसे पहले इलेक्टेड कमेटी जो आगे पारदर्शिता करे। मेरे बहुत सारे सवाल थे आने से पहले कि यार कौम के कितने एसेट्स हैं, कौम के कितने अकाउंट्स हैं, बैंक अकाउंट कितने हैं, कहाँ कितना पैसा आ रहा है। मेरे भी सवाल थे, बहुत सारे भाइयों के भी सवाल थे, पर यहाँ बहस करने का कोई मतलब नहीं है अभी। अब उन सब के जवाब देगी नई कमेटी जो आएगी, जो इलेक्टेड कमेटी आएगी, वो बड़ा पारदर्शिता की एक लिस्ट जारी कर देगी कि भाई कौन के इतने अकाउंट थे, अब इतना कर दिया है, ये एसेट्स है और ये करना है, और नई कमेटी का पूरी कौम मिलजुल कर साथ दे। अस्सलाम वालेकुम। अब मैं अरबाज भाई जो काफ़ी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, उनसे गुजारिश करूंगा कि वो अपने राय दे दें। नायब सदर को सदर में अभी अपने कार्यवाहक सदर बनाया है और इलेक्शन की तारीख घोषणा हो गई है। जो कमेटी हमारी बनेगी तो ओनली फॉर इलेक्शन वासी बनेगी, ये कौम की कमेटी नहीं होगी। ये मैं पहले भी कह चुका हूँ, जाकिर कह रहा ना कि अब कोई कमेटी नहीं बनी है, तो मैं पहले ही कह चुका हूँ कमेटी अब कौन सी कमेटी काम करेगी। इलेक्शन की तारीख घोषणा हो गई तो सब काम ऑटोमेटिक ही बंद हो जाते हैं। वैसी आचार संहिता लग जाती है कौम पर भी आचार संहिता लग जाती है। अब हमारे टीम को तो आदमी तो चाहिएंगे ना, तो ओनली फॉर इलेक्शन के लिए चाहिएंगे और कोई पर्पज के लिए नहीं चाहिएंगे। मोहल्ले से ले लिया नहीं आने जो जितने आप सोच रहे हो ना, तो अपने को कम से कम 5 साथी होंगे ना, कोई ये 5 भी लेने की जरूरत नहीं है। ये लिस्ट बनाने के लिए जल्द से जल्द कराओगे, जैसे अभी मेरी बात सुनो। ना इत्तेफाकिया बहुत बड़ी मेरी बात सुनो, मुझे कोई ज्यादा भीड़ भी नहीं लेने की जरूरत है कि ये लिस्ट बनाने के लिए। आप इतना लिस्ट बना रहे हो ना, तो कम से कम है ना कि 5-7 जने भी होंगे ना, यहाँ से 3 लोग ना और 3 वहाँ से 10 जने भी काफी है। अब किसको लेना है किसको नहीं लेना है हमें करना पड़ेगा। हाँ, तो आप ये होशियार है, जायज को ले लो, गरीब को ले लो, तो ये जो होशियार होगा उसको ही लेना पड़ेगा। बाकी ये थोड़ी है कि ये कहते हैं कि इसको ले लो, तो ये अपने काम करते जा रहा है, टाइम ही नहीं दे रहा है। ये मसूदे को किसी को नहीं जानता, तो इसको क्यों लूंगा मैं? इसको जो जानकार होगा उसको ही लूंगा, ये भरोसा रखो। नहीं लूंगा कि इसको ले लिया वो उसको ले लिया।
ओनली फॉर इलेक्शन ही करवाना है हमें बस। अस्सलाम वालेकुम। ये राजस्थान पत्रिका की न्यूज़ है कि राजस्थान में 4 अक्टूबर के बाद आचार संहिता लागू होने वाली है, धारा 144 लागू हो जाएगी। उसमें अपन कोई भी क्या है कि सामाजिक कार्यक्रम जो है वो उसमें मुसीबत आएगी, आपको भी पता है, मेरे से ज़्यादा पता है वो। उसके बाद अगर कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से अपन देखें तो उसमें होगा क्या कि 4 महीने अपन सिर्फ इलेक्शन में ध्यान देंगे। जैसे रमजान साहब पुराना मुद्दा छोड़ के जा रहे हैं बाजी तलाब, तो 4 महीने वो बाजी तलाब का मुद्दा ठंडा पड़ा रहेगा। उससे अच्छा इलेक्शन अपन थोड़ा जल्दी दे दें, पीछे वाले मुद्दे पर अपन काम करने के लिए, नई कमेटी के साथ काम करने के लिए अपन को टाइम मिल जाएगा, जल्दी से जल्दी टाइम मिलेगा। नए लोग हैं अपने से जुड़ेंगे, नौजवान जुड़ रहे हैं, तो उसमें अपने क्या है कि अपनी कौम का ही फायदा है। देखो, मैंने आपकी सबकी बात सुन ली है, आपकी सबकी बात पर मैं मायदा हूँ, और मैंने जो सबसे पहले कहा मुझे कुछ थोड़ा सा टाइम चाहिए और मैंने तारीख डिक्लेयर कर दी। आपको विश्वास होना चाहिए। आप जब विश्वास की बात कर रहे हो ना, तो ताहिर साहब पर विश्वास होना चाहिए कि 24 सितंबर को इलेक्शन होगा। हाँ, 24 दिसंबर को इलेक्शन होगा और जरूर होगा। लेकिन क्या है कि अब बार बार ये बातें बनानी, करनी, ये करना, वो करना, देना, ये बात नहीं है। अच्छा, खाद फैलता है, खाद फैला, क्यों फैलता भाई खाद? क्या वजह है जो खाद फैलेगा? किसी के बाप की बपोती थोड़ी है, या किसी बाप की हुकूमत थोड़ी है, ये तो हुकूमत चाहती है। कहाँ का खाद फैलाना, कहाँ का करना, कुछ भी नहीं होगा इंशाल्लाह। और इलेक्शन 24 दिसंबर के इंशाल्लाह जरूर होंगे। हम मीटिंग की दरखास्त की जाए, मीटिंग खत्म की जाए। जनाब सदर साहब, हमने हमारी राय 24 सितंबर है, सभी को सलाह मशवरा करके आपको बता दिया है 24 सितंबर। इसके अंदर ये होगा, क्योंकि जिस तरीके से हमारे नाना जी रमजान अली साहब ने बोला है कि मैंने सब चीज़ें ये कर दी है, तो क्या है कि बाईजी तालाब में अब ये जो हो रहा है 4 महीने के अंदर कुछ और बहुत ज़्यादा बदलाव हो जाएगा, और नई कमेटी के ऊपर इतना अंडर प्रेशर होगा कि वो उसको हैंडल नहीं कर पाएगी, काम ही नहीं कर पाएगी। ये आप विश्वास दिलोगे 4 महीने में वहाँ जो काम हो रहा है ना, उससे और बेहतर ही काम होगा, कोई गलत काम नहीं होगा। ये मैं उसकी हमारी राय सर आंखों पर है, मेरी बात नहीं, हमारी भी तो हमारी कमेटी ने तय किया है 24 दिसंबर को चुनाव होगा, और हमने ये टाइम लिया। आपने राय दे दी है, आप बार बार 24 दिसंबर पर डिक्लेयर कर रहा हूँ मैं, डिक्लेयर कर रहा हूँ आप 24 दिसंबर को चुनाव की तारीख आपसे मैं 2 आप हर चीज के ऊपर उठ कर आपके जवाब दे रहे हैं, बहस लंबी हो रही है। आपने राय दे दी 24 दिसंबर है, मान ली, बाकी राय जानो। हर चीज के अंदर आप खड़े होकर जवाब देते, बात लंबी हो जाएगी। आप हर बात के ऊपर खड़े होकर जवाब दे रहे हैं, डिस्कशन लंबी हो रही है। इससे बढ़िया है कौन की राय जान ले। आपने अपनी राय 24 दिसंबर दी है, इनकी राय जान ले, फाइनल तारीख मिलकर फैसला कर लो। ये जो राजस्थान वर्किंग कमेटी जो बनी है अपनी, ये जो कौम की जो भी अपने ये आम मीटिंग हुई है, ये सबकी सहमति से हुई है, ठीक है ना? एक मिनट, सबकी सहमति से हुई है। मैं यहाँ हाथ उठा के फैसला करो कोई साहब, अब किसी में कोई थोपने वाली बात तो है नहीं। 24 दिसंबर को कौन राजी, हाथ उठाओ। और 24 सितंबर को कौन राजी, हाथ उठाओ। ऐसा फैसला हो गया है। मेन आदमी जो भी है आए हैं, आम जनता में सबको मालूम है ना, 24 सितंबर को ये इलेक्शन होंगे, कोई चाहे है ना चाहे 24 सितंबर को इलेक्शन होंगे। 99% अपनी जो लिस्टें बाकी है ना, आगे वाले आने वाले 5-7 दिन में लिस्टें पूरी की जाए और ये आगे ज़्यादा खींचा ना जाए मामला, खत्म, ठीक है ना? हमें एक्सेप्ट नहीं है 24 दिसंबर और 24 देखो मेरी बात सुनो भाई, अपनी चीज पर देश मत आओ, चीज बंद करो। मैं छोटी सी बात आप लोगों के साथ करता हूँ। आपको हाईजेक मत करो, इस तरह से फैसला नहीं होता है नहीं होता है फैसले। मेरी बात सुनो, आप भाई साहब, ये इस तरह से कोई भी आज तुम्हें कोई वकील नहीं है, जब आपने हमें 24 सितंबर
24 सितंबर में ऐसा क्या हो जाएगा? 24 सितंबर में हम इलेक्शन नहीं करवा सकते। और 24 सितंबर में 24 दिसंबर का हम इलेक्शन करवा देंगे ताकि हमारा कार्यक्रम पब्लिक हमारे पास वक्त दो और वक्त है कि आपको हमने 15 साल वक्त दे दिया, कुछ नहीं हुआ है। 15 साल हमने वक्त दे दिया और आपको 15 साल नहीं हुआ अभी वो 24 सितंबर 15 साल का वक्त बहुत ज्यादा पता है और वो सदस्य साहब चले गए हैं। 24 सितंबर हो गए। अब हमारे पास बोलो यार एक मिनट ये दो यार तुम चुप रहो भाई। ये देखो ये बात पैदा हो गई है, ये ग्रुपबाजी हो गई है। ये देख लो आप, ये ग्रुपबाजी हो गई है। इसका मतलब कमेटी का कोई वकार नहीं, मतलब सदन का वकार नहीं है, सचिव का वकार नहीं है। आप ये चाहते हो कौन के अंदर जब आज ये है तो आने वाला टाइम में क्यों बात नहीं करो? 3:30 बजे मतलब जब आज ये बात नहीं मान रहे हो, 1 महीने की बात तुम नहीं मान रहे हो, तो आने वाले टाइम में तुम कितनी चीज करोगे? मेहरबानी करके मैं आपको ये जो तारीख दे दी है सचिव ने, ठीक है ना, आप इसके ऊपर कोई बहस मत करो कि नहीं साहब ये मतलब 24 सितंबर का तो या वह कर दो। अरे एक मिनट जब आपने अरे भाई ये बातें मत करो। अब ये तारीखें बढ़ा दी कर दी, ये हो गया वो हो गया, ऐसा जब तुमने इतना समय निकाल दिया। मैं देखो मैं कोई इसकी पैरवी नहीं कर रहा हूँ, मैं 24 दिसंबर की पैरवी नहीं कर रहा हूँ, मैं 24 दिसंबर की पैरवी नहीं कर रहा हूँ। मैं तो अभी बड़ा बड़ा ये देख रहा हूँ कि ये बात क्या हो जाएगी, ये क्या नाज़रीन भाई ये बात होती है आगे वो बात होती है आगे 4 आदमी से बड़े हो गए, हाथ खड़े करवा दिए। जब ये तो क्या काम किया खत्म हुआ आपने उतनी बात नहीं मान रहे नहीं मानो इनकी बात ये वही आदमी बोल रहे हैं जो मैं बात आपको खाली कराना चाह रहा हूँ, क्या उनकी बात नहीं कर रही है जो मैं आपको खाली कराना चाहता हूँ। क्या बात करो क्या मेरी बात सुना, जो चीज हो गई है सदन ने जो कह दिया है, सचिव ने जो मतलब कह दिया है वो मतलब फाइनल है, तो क्या मत करो आप लोग, मेरी मेहरबानी करके मेरी बात करो बोलो ठीक है। आप ये मत करो यार इन फॉर्म को तो खाली कराने में कोई आगे नहीं आ रहे हो, इलेक्शन के तो आगे आ रहे हो, अब आगे मत करो। मैं आपको बता देता हूँ तारीख हो गई है आम मीटिंग की डेट इन्होंने दी, बस उसमें ये लिखा हुआ था कि हम चुनाव के लिए आपसे सहमति से डिसाइड करेंगे। अगर उनको तो है ना ये 24 दिसंबर देनी थी तो उसमें 2 लाइन और ऐड करवा देते, ये आम मीटिंग की बात ही नहीं होती, आम मीटिंग की बात ही नहीं होती। आज ये अपना मसौदा नहीं रख पा रहे हैं, अपनी राय नहीं रख पा रहे हैं ये लोग, नहीं ये अपनी राय नहीं रख पा रहे हैं ना। आप लोगों की राय सुन क्यों कहते हैं, आप तो बोल रहे हैं कि नहीं ये दिसंबर है 24 दिसंबर को आप मीटिंग करेंगी, लेकिन उसी लेटर में डाल दिया आपने 2 लाइन भाई मेरी बात सुनो, आप लोग खबर करो। अब इलेक्शन 24 दिसंबर के होंगे और इस मीटिंग की ये जो है खत्म होती है और आपको मेहरबानी है 24 सितंबर इंशाअल्लाह इलेक्शन होंगे 24 दिसंबर के। और सदस्य आप
आपको बात की कमेटी थी ये खाली हो चुकी है, तो क्या कोई कमेटी नहीं आ रही है। आज के बाद में हमने जो पहले कहा कि कमेटी बन जाएगी ये खाली हो चुकी है। बैटरी 5% रहेगी मार। फोन किसी का ले। आपसे किस तरह से निकल जाएंगे हम निकल जाएंगे। एक बार बैठो भाई सब लोग बैठो से इस तरह समझ जाओ आप लोग सब लोग बैठो। जो नीचे उतर रहे हैं उनको भी कह रहे हैं आना बंद है, आना बंद कर। लो खोल, लो खोल, लो खोल। सब लोग आगे आओ भाई। शांति से बात करेंगे, शांति से बात करेंगे। शांति बना रखिए, मेहरबानी करके शांति बना रखने में जगह रह जाए। बैठो फोन दे तेरा चल्लू वीडियो बनो ये बंद हो गया। नहीं मानते आपके साथ बात को नहीं माने हैं। वो नहीं है हमारी ये कि हमारी प्रॉब्लम है हम बता रहे हैं और आपकी प्रॉब्लम है कि आप 24 दिसंबर के हम करवा सके हम नहीं करवा सकते। और अगर आप करवानी चाहो तो आपको देने के चाहे आप करवा